जय हिंद। आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 33 साउथ ईस्ट जो एशियन गेम है वो कहाँ स्टार्ट किए जाएंगे। तो उसका जो राइट आंसर है थाईलैंड में स्टार्ट किए जाएंगे। और ये कौन सा एडिशन होगा, ये 33 एडिशन होगा। और कब स्टार्ट होंगे, 9 से 20 दिसंबर 2025 को ये स्टार्ट होंगे। अगर हम बात करें पिछले एडिशन की, 2023 के अंदर कंबोडिया के अंदर इसका जो एडिशन हुआ था। उसके बाद जो आगामी जो खेल हैं वो कब स्टार्ट होंगे जो इन फ्यूचर। तो जैसे कि हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम 2030 की, तो ये अहमदाबाद इंडिया में होगा। तो ये सेकंड टाइम है इंडिया का जो वो 2010 के बाद ये जो है कॉमनवेल्थ को होस्ट करने जा रही है। अगर आप बात करें 34 जो समर ओलंपिक गेम 2028 की बात करें, ये लॉस एंजलिस यूएसए में। 34 समर ओलंपिक गेम 2032 की बात करें ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 25 जो विंटर ओलंपिक गेम 2026 जो है मिलान एंड कोर्टिना इटली में। और 26 है विंटर ओलंपिक गेम 2030 फ्रांस में। 77 जो है विंटर ओलंपिक गेम 2034 है साल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा। और 4 समर यूथ गेम्स जो 2026 ढाका सेनेगल में। ओलंपिक जो ई स्पोर्ट्स गेम 2025 सऊदी अरब में। 38 नेशनल गेम 2025 उत्तराखंड में। और 39 नेशनल गेम 2027 मेघालय में। 20 एशियन गेम 2026 आंची एंड नगोया जापान में। 21वीं जो एशियन गेम 2030 दोहा कतर के अंदर। 22nd जो है एशियन गेम 2034 है रियाद सऊदी अरब में। 23rd जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 23rd जो फीफा वर्ल्ड जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा 2026 का यूएसए मैक्सिको और कनाडा में। 24th जो फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2030 का मोरक्को पुर्तगाल और स्पेन में। और 25th जो है फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2034 वो सऊदी अरब के अंदर होस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो मिसलीडिंग करते हैं जो रिटर्न दावों को, उनको रोकने के लिए जो है परवाह जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है। तो उसका जो राइट आंसर है ये सेबी ने लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन ये है कि परवाह का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, जिसे सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो भ्रामक निवेशक रिटर्न दावों को रोकने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए ये लॉन्च किया है। तो उन्होंने क्या किया है अभी, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि सेबी जो है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। भारत जो सरकार की तरफ से की गई थी। आधिकारिक तौर पर इन्हें कानूनी जो मान्यता मिली है वो 1992 में मिली है। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो हिंदकांत पांडे हैं। अगर हम फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें वो एस देव थे। अगर हम फर्स्ट फीमेल हेड की बात करें मधुबा पुरी बूच थे। उसके बाद सेबी ने निवेशकों की शिकायत के लिए एक समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम लॉन्च किया था। और सेबी ने निवेशकों की साक्षरता के लिए 2.0 ऐप भी लॉन्च की थी। उसके साथ साथ सेबी ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIFC का गठन भी सेबी ने किया है। आई स्पोर्ट पोर्टल जो है वो सेबी ने किया है, जो क्या करती है, जो फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिच की रिपोर्टिंग के लिए है। मतलब आई स्पोर्ट का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर द टेक्निकल ग्लिच। और सेबी ने स्कोर 2.0 सिस्टम निवेशकों की शिकायत के लिए निवारण के लिए बनाया है। आई स्पोर्ट टेक्निकल ग्लिच के लिए, मित्रा प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इंफॉर्मेशन ट्रेसिंग के लिए, सेवा प्लेटफॉर्म वर्चुअल असिस्टेंट सेवा के लिए, बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल जो बनाया है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए वो सुगम बनाने के लिए उन्होंने बनाया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो नीति आयोग ने किस राज्य के जो जिंजर है जिसको हम अदरक बोलते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है। तो उसका जो राइट आंसर है मिजोरम के में इन्होंने ऐसा किया है। अब क्वेश्चन ये है जबकि मिजोरम में क्यों किया इन्होंने, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है अदरक के जो प्रोड्यूस करता है। तो नीति आयोग ने जो मिजोरम है उसको जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा दिया है। और यह टैग हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक जिंजर प्रोडक्शन के इतिहास जो प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने दिया है। भारत में जो अदरक का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन मिजोरम की अदरक की जो हाई क्वालिटी और ऑर्गेनिक होने के कारण ये उपाधि उनको दी गई है। अगर हम स्टेट वाइज देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा जो अदरक के उत्पादन में मध्य प्रदेश 22%, कर्नाटक 20% और उड़ीसा 9 जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अगर स्पेशलिटी देखें मिजोरम की अदरक की तो वो हाई क्वालिटी है,
ज़्यादा अमाउंट का तेल है उसके अंदर, उसकी जो स्ट्रॉन्ग एरोमा है, खुशबू बहुत अच्छी है, और जिसके अंदर है लो फाइबर कंटेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो भारत विन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला ये है, पूछा गया है कि जल शक्ति की जो मंत्री हैं CR पाटिल ने दिल्ली में जल शक्ति हैकथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का उद्घाटन किया है। दोनों का उद्देश्य क्या है, वाटर इनोवेशन को बढ़ावा देना। इनसे पहले जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी द्वारा जो लागू किया गया जा रहा था जल शक्ति हैकथॉन 2025 के बारे में जानते हैं। ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है और मूवमेंट है जिसमें कोई भी सिटीजन, साइंटिस्ट, स्टार्टअप, इन्वेस्टर, यूथ और इंडस्ट्री लीडर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल सुरक्षा के लिए समाधान तैयार करेंगे, जिसके विजेता जो होंगे उनको 10 लाख तक की फंडिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन की सदस्यता दी जाएगी। और भारत विन पोर्टल क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो इनोवेशंस और सॉल्यूशन समिट को जोड़ता है और जो चयनित समाधानों को फंडिंग और देश भर में लोकल स्तर पर लागू करने के लिए अवसर भी दिए जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी जो ऐप हैं और पोर्टल हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। स्वरेल ऐप है, भारतीय रेल द्वारा ये बनाई गई है। क्यों? और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को आसान और बनाने के लिए। मित्रा पोर्टल SEBI ने बनाई है। ये क्यों बनाई है? तो कि म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकें। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा, महिला और किशोरी सम्मान मिलने से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद है भारत पोर्टफोलियो जो CBI भगोड़ों को पकड़ने के लिए अमित शाह ने लॉन्च किया है। स्कैन पोर्टल जो है उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय द्वारा जो देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना द्वारा, और इसने क्या किया है, अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने के लिए और युद्ध में जो युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अनदर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम पोर्टल जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको घर पे ही मतदान की सुविधा देने के लिए। विजन जो पोर्टल है जितेंद्र सिंह ने जो विज्ञान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप जो है छत्तीसगढ़ द्वारा संपत्ति जो पंजीकरण को अधिक जो पारदर्शी बनाने के लिए। संकल्प जो एज है राष्ट्रीय एजेंसी जो है यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो और द्वारा नया आपराधिक वाला OTT प्लेटफॉर्म के लिए ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस अभिनेत्री ने रेड सी फेस्टिवल को गोल्डन ग्लोब जो है हॉरिजॉन अवार्ड से सम्मानित किया है, तो उसका जो राइट आंसर है आलिया भट्ट को किया है। तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है सऊदी अरब के जो जिहाद में ये आयोजित किया गया है। गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, और आलिया भट्ट को सम्मान भारतीय सिनेमा के असाधारण योगदान और विश्व में पहचान बनाने के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और भी सम्मान दिए गए हैं हाल में ही, जैसे कि जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो मेराकोस थर्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी को, और विश्व खाद्य जो पुरस्कार है डॉक्टर मैरीग्योला हंगरियो को। यूनेस्को जो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 है अखबार लास प्रेंस को ये दिया गया है। और उसके बाद है विश्व कानून जो सम्मान है वो किसी दिए विश्व कानून जो कांग्रेस विश्व कानून कांग्रेस जो है आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग टू राइट नाउ। उसके बाद है जो विश्व कानून कांग्रेस सम्मान है भुवन रिभु को जो भारत के पहले वकील बने हैं। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को। लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिडाला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर आयुष सामंत को। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार P शिवकामी को। और उसके बाद है स्कॉच अवार्ड पुलिस और सुरक्षा प्रणाली UP पुलिस को। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2025 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड प्रदान किसे किया गया है, तो उसका नाम है सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू कौन है? ये एक पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट काम करने के लिए जो 2025 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है यूनिप जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया गया है। तो उन्होंने साथ में उसके साथ
उन्होंने काम क्या किया है। यूनिप है क्या है, सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है। यह पुरस्कार हर व्यक्ति, संगठन और सरकार को दिया जाता है जो पर्यावरण में बहुत असाधारण योगदान देते हैं। इसकी शुरुआत 2005 में शुरू हुई है। तो 2018 में भारत ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार में पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी से सम्मानित किया गया था। यूनिप की जो स्थापना है 1972 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है अंदर है, और जो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जो पर्यावरण मुद्दों पर जो है वैश्विक स्तर पर कार्य करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंद्रेज बीबिस जो हैं उनको किस देश के प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो उनका नाम वो है चेक गणराज्य के। तो अंद्रे बीबिस जो हैं चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति जो है पेट प्रावेल जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है। बीबिस ने जो पार्टी है अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है, और इसके साथ साथ 2017 से 2021 में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हुई हैं उनको भी एक नज़र डालते हैं। जापान की जो पहली प्रधानमंत्री बनी है साना ताकेइची, बोलिविया के नए राष्ट्रपति रेमडो पाज पैरा, और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लाकून, और नेपाल के जो पहला जो प्रधानमंत्री हैं सुशीला कर्की, नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री है जॉनस गैर रोस्टोर, गयाना के जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली, थाईलैंड की जो नए प्रधानमंत्री हैं अनुतीन चानीवुरकुल, लुथेनिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं इंगा रुगैनिन जो नए प्रधानमंत्री बनी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा है सुजलाम भारत ऐप किसने लॉन्च की है। तो उसका जो राइट आंसर है CR पाटिल द्वारा वो लॉन्च की गई है। तो इनका काम क्या है, ये जल संरक्षण जो वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी पोर्टल हैं जो हाल में ही सुर्खियों में रहे हैं। माई भारत पोर्टल ऐप युवा मामलों ऐप खेल मंत्रालय, भू भारती पोर्टल तेलंगाना, राष्ट्रपर्व मोबाइल ऐप जो रक्षा मंत्रालय, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ई सक्षय ऐप अमित शाह, भगीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार, आधार ऐप अश्विनी वैष्णव द्वारा, निर्माण पोर्टल कॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा, संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो बनाई गई है, लॉन्च की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है अमूल लगातार चौथे वर्ष किस फुटबॉल टीम का रीजनल स्पॉन्सर बना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो अर्जेंटीना का स्पॉन्सर बना है। तो जो भारत की डेयरी ब्रांड है अमूल अर्जेंटीना की जो फुटबॉल की ऑफिशियली रीजनल स्पॉन्सर लगातार चौथे वर्ष बन रहा है, और यह साझेदारी अमूल और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के बीच में हुई है, और इसका उद्देश्य है भारत और लैटिन अमेरिका के बीच में खेल और संस्कृति संबंधों को मजबूत करना इसका काम में रहेगा। तो उसके साथ है अमूल का जो पूरा नाम क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, जिसकी शुरुआत 1940 आनंद गुजरात में हुई है, और अमूल का जो संचालन है गुजरात के ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा चलाया जाता है। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है, और अमूल ने भारत में वाइट रेवोल्यूशन में सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिप्ला में हाल में ही एक दवा लॉन्च की गई है जिसका नाम है तिराजेपाइटिड जो है, ये किन के लिए प्रभावी है, ये मोटापा और मधुमेह के लिए प्रभावी है। तो ये टाइपेटीज जो है 2 है और मोटापे की दोनों को रोकथाम और नियंत्रण में प्रभावशाली है, और यह दवा ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के साथ साथ वजन बढ़ाने में भी मदद करती है। एली लिली जो कंपनी है द्वारा विकसित किया गया है, और अब सिप्ला ने भारत में लाइसेंस के तहत इसे लॉन्च कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है टाइम मैगजीन ने 2025 में CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है। तो उसका नाम है नील मोहन है, ये यूट्यूब के जो CEO हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी पुरस्कार दिए गए हैं। डॉक्टर V नारायण को JP बिडाला मेमोरियल पुरस्कार, गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, सुहानी शाह को बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर, मेरी पंचायत में ऐप विस चैंपियन अवार्ड 2025, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, धर्मेंद्र प्रधान कलिंगा रत्न पुरस्कार 2024, वर्षा देशमुख जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, शरण कुमार लांबले चीता रविंद्रनाथ पुरस्कार 2025, जो दिशा पादुकोण है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार का जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।